हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में ही हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे उदाहरण एनसीईआरटी बुक का। प्रीवियस लेक्चर में भी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 13 का, जो भाई हम लोग का स्टैटिक्स है या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। क्या भाई? सांख्यिकी। ठीक है, कर रहे थे हम लोग। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं बताना चाहूँगा फिर अगेन, ठीक है, कि आपको जो हम प्रीवियस लेक्चर में उदाहरण करवाए थे, उदाहरण शायद 2 करवाए थे, इसके बाद 3 है, तो आप खुद से भाई उदाहरण नंबर 2 के बाद 3 जो आता है आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि 2 और 3 सिमिलर है, इसी तरह से करना है। उदाहरण 3 भी भाई आराम से आप कर सकते हैं। अगर उदाहरण 2 1 समझ गए तो उदाहरण 3 भी आप भाई अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली शुरुआत करते भाई 13.1। ठीक है, लेकिन पुराना एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो 14.1 लिखा रहेगा, बट यहाँ पे आपको 13.1 भाई न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 13.1 है, इस बात को याद रखिएगा। समझे बात को? यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट है? नहीं ना, यहाँ तक समझ गए। एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगेन भाई एक बार बोलते क्लास 10th सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स अध्याय 13 हम लोग का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 13.1 यानी 13.1 भाई हम लोग डिस्कस करने वाले। ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ध्यान दिए। पहला क्वेश्चन कर भाई क्या, विद्यार्थियों के एक समूह, ठीक है, विद्यार्थियों के एक समूह यानी ग्रुप द्वारा, ठीक है, अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित, देखिए निम्न नीचे लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ आंकड़े यानी डेटा एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति समझते ना, हर घर माध्य यानी मीन पौधे की संख्या भाई आपको ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको निकालना है। और यहाँ पे देखिए यही आपको भी आंकड़े दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए, यानी एकत्रित क्या, कलेक्ट करना या इकट्ठा करना। ठीक है, पौधे की संख्या भाई इस रो में दिया गया है, इधर आपको दे रखा है घरों की संख्या, इधर 1 2 0 से 2 के लिए 1, 2 से 4 के लिए 2, 4 से 6 के लिए 1, 6 से 8 के लिए 5, 8 से 10 के लिए 6, 10 से 12 के लिए 2, 12 से 14 के लिए 3 है। समझे? और फिर नीचे का रखा माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, यानी यूज किया, यानी इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किए और क्यों, आपको रीजन के साथ आंसर देना। ठीक है, चलिए भाई इसको हम मिटाते हैं। समझ गए ना? ओके, यहाँ तक नो डाउट। क्या बोलते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये पौधों की संख्या है भाई, यहाँ पे बारंबारता समझ लीजिए। क्या भाई? बारंबारता। और घरों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, FI, यानी अच्छा बारंबारता होगा ये, नहीं ना, ये बारंबारता, घरों की संख्या बारंबारता होगा। पौधों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताइए, फ्रीक्वेंसी यानी सॉरी क्या बोल रहे भाई हम, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल होगा। क्या भाई? क्लास इंटरवल यानी CI होगा, क्लास इंटरवल। समझे बात को? और घरों की संख्या यानी FI हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। बात को समझे नहीं समझे? बोले जी समझ गए। घरों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारंबारता यानी FI हो जाएगा। ठीक है, और CI क्या हो जाएगा, पौधे की संख्या। CI यानी क्लास इंटरवल हो जाएगा, पौधे की संख्या। बात को समझे या नहीं समझे? बोले जी समझिए। अब चलते भाई एक हम लोग भाई फाइंड करते, क्या मतलब निकालते हैं भाई हम लोग, क्या भाई, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह के बारे में समझते हैं क्या, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कोई भी वर्ग अंतराल का। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 0 से 2 के लिए वर्ग अंतराल, एक वर्ग अंतराल भाई 0 से 2 है, हमको भाई इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। भाई वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी इस ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह को हम ना भाई 2 तरह से बोल सकते हो। वर्ग चिन्ह बोले या फिर कहीं पे देखे होंगे मध्य बिंदु, इसी को कहा जाता है। कहीं मध्य बिंदु कहा जाता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क्स बोलते हैं। सॉरी, मध्य बिंदु को बोलते हैं क्या, मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, समझे यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु निकालने का एक फार्मूला होता है भाई, मेथड होता है, सूत्र होता है। अब फार्मूला या मेथड भाई आप लोग को शायद पता होगा, आपको बताए थे। ठीक, आप लोग याद कर लीजिए फार्मूला क्या होता है वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु निकालने का। ठीक है, यानी CI बोलेंगे, नहीं ना, CM बोल सकते हैं इसको। क्या भाई, क्लास मार्क्स यानी CM बोल सकते, या फिर वर्ग चिन्ह लिखे ना, वर्ग चिन्ह या माफ़ कीजिएगा वर्ग चिन्ह। क्या भाई? वर्ग चिन्ह या इसी को बोलेंगे आप मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, मध्य बिंदु का निकालने का जो फॉर्मूला तो क्या होता है, ऊपरी सीमा, सॉरी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे
बट्टी भाई कितना 2 होता। समझे? तो वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु निकालने का ये क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है भाई। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोट्स में। समझे? अगर 0 से 2 के लिए निकालेंगे तो 0 हो जाएगा क्या, निम्न सीमा हो जाएगा। इसी को भाई बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट, क्या एल बोल सकते हैं। और 2 यहाँ पे क्या, अपर लिमिट यानी यू हो जाएगा। अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। बात को समझे नहीं इसमें, लीजिए समझिए। तो भाई निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, अगर इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो चलते हैं 0 से 2 के लिए निकालते हैं तो निम्न सीमा कितना 0 हो जाएगा और ऊपरी सीमा 2 हो जाएगा, बट्टे 2 कर देंगे। 0 + 2 = 2 बट्टे 2, तो 2 2 स्वाहा यानी खत्म, 1 आएगा। समझे? यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो नीचे हम लोग भाई ऐसा ही ध्यान दीजिए, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु को हम लोग जो डिनोट करते हैं, दिखाते जो है ना, ऐसा ही, इस बात को भी याद रखिएगा। बोलिए इतना भाई फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? हम मिटाने के लिए जा रहे हैं, समझे बात को? चलिए इतना भाई आप लोग समझ गए, इसको भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? समझे? बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भाई क्या इंपॉर्टेंट है, समझे? ये सब बातें समझ गए होंगे, ठीक है? चलते हैं FI हम लोग भाई निकालते हैं एक रो में, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी हम लोग अच्छा FI एक्चुअली निकाल चुका है ना, वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु निकालते हैं। वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या, मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है? समझे? इसी को हम लोग डिनोट जो करते हैं SI से करते हैं डिनोट। समझे बात को? यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे? क्या बोलते हैं, कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ गए ना बात को? ओके 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 बोल लीजिए भैया, ओके, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगर हम 0 से 2 का वर्ग अंतराल का वही मध्य बिंदु निकाले या फिर वर्ग चिन्ह निकाले तो कितना होगा, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 0 हो जाएगा, क्या अभी निकाल के दिखाया था आपको, 1 आया था, बट फिर निकालते देखिए निम्न सीमा 0 हो जाएगा, ऊपरी सीमा 2 हो जाएगा, बट्टे 2 कर देंगे। 0 + 2 2 बट्टे 2 बराबर कितना देगा, 1 ही देगा। फिर से 2 से 4 यानी 2 + 4, निम्न सीमा 2 और ऊपरी सीमा 4 बट्टे 2 कर देंगे। 4 2 6 बट्टे 2 यानी 2 3 6 कितना है, 2 3 6 3 आएगा। यहाँ पे 3 लिख देंगे। बात को समझे, सुनिए, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना? 4 और 6 है तो 4 + 6 करेंगे, बट्टे 2 कर देंगे। 6 4 10 बट्टे 2 यानी 5 आ जाएगा, कितना है, 5 आ जाएगा। समझेगा? तो इसी तरह से आगे करना है, 8 14 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक? इस तरह से करते जाएगा तो आपको भाई 11 मिलेगा, इधर मिल जाएगा कितना, 11 तो 13, इधर 13 मिल जाएगा, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? इस तरह से देखिए भाई, यहाँ पे अगर देखिए FI और SI का मान जो है ना निम्नतम है यानी न्यूनतम यानी कम है, क्या भाई संख्यात्मक मान क्या है, कम है। तो इसलिए हम लोग भाई किसका उपयोग करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, मीन निकालेंगे। एक्चुअली 3 मेथड होता है, तरीका होता है, आपको बता दिए थे, शायद आपको याद हो कि नहीं हो, आपको भाई अगेन हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मीन निकालने का भाई कितना होता है, 3 मेथड होता है मीन निकालने का। क्या मीन निकालने का ना 3 मेथड होता है। पहला जो बताया था आपको डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बताए थे, ठीक है, मेथड। और दूसरा जो होता है क्या, एज्यूम मीन मेथड। क्या, एज्यूम मीन मेथड, ये एज्यूम मीन मेथड होता है, ठीक है? बात को समझे, सुनिए। अब तीसरा जो होता है ये हम लोग का, ठीक है, ये स्टेप डिविएशन मेथड होता है। क्या, ये स्टेप डिविएशन मेथड होता है। समझे आपको? यहाँ तक मेथड होता है, ओके, क्लियर है? बोलिए जी भैया समझ गए। अब डायरेक्ट मेथड से हम लोग वही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि संख्यात्मक मान FI और SI का क्या, कम है यानी लघु है, छोटा है बोल सकते हैं, ठीक है? समझे बात को? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट मेथड का भी फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी जानना जरूरी है आप लोग को। देखिए x डैश क्या, माध्य है, तो सिग्मा FI × SI बट्टी होता है सिग्मा FI। क्या भाई समझे बात को? ये होता है क्या, डायरेक्ट मेथड का क्या होता है, सूत्र यानी फार्मूला होता है भाई। सिग्मा FI × SI निकाले ही नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। FI × SI हम लोग वही निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? FI × SI वही निकाल लेते हैं, ओके? कोई दिक्कत है नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो बोलिएगा, ठीक है? तो FI × SI यानी FI और SI गुना कर देंगे। FI कितना, 1 है, SI 1 है, तो 1 × 1 देगा। फिर 2 × 3 करेंगे तो कितना देगा, बताइए? गुना कर रहे हैं, 3 × 6 आएगा, फिर यहाँ पे फिर 1 × 5 5 आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ लीजिए, समझ रहे, समझे? फिर 5 7 35 आएगा, फिर 9 54 आएगा, नहीं 54 आएगा, 11 2 22 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? नहीं ना? फिर इसी तरह से 3 3 39 आ जाएगा, कितना 39 आ जाएगा। समझे? इस तरह से हम लोग FI × SI निकल गए, बट हमको सिग्मा FI × SI निकालना और सिग्मा FI भी निकालना है। कोई बात नहीं, सिग्मा का मतलब होता है क्या, कुल बारंबारता का योग, और फिर कुल निकालना बारंबारता, फिर हम लोग निकालना है क्या, कुल बारंबारता और वर्ग चिन्ह का योग। समझे? कोई बात नहीं, आराम से निकालते हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ऊपर
ऊपर में निकालते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो हमको भाई अगर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालना है, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालना है, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई निकालना है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। एफ आई इंटू एस आई कितना, 1 है, 6 है, 5 है, सभी को ऐड करेंगे। 1 + 6 + 5 इसका कितना 35 है, 35 समझे ना, बोलिए जी भैया। फिर 54 है, 54 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 22 लिखेंगे भाई, 22 लिखेंगे। फिर 39 लिखेंगे। बात को यहाँ तक समझे, सुनिए, बोलिए जी भैया समझ गए, सुने, सुन गए, ठीक है, मतलब सुन लिए, ध्यान देगा। अब क्या करेंगे, ध्यान देगा, जो भाई एक अंक वाला है ना, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 6 7 7 5 12, तो 12 यहाँ पे लिख देते, क्या बोलते हैं, आसानी होगा। 12 35 54 22 क्या बोलते हैं, और इसका 39, यही तो है ना, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए, ध्यान दीजिएगा। 35 54 22 39, आप सभी को जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 4 15, 11 4 15 5 20, 20 2 22, 22 का 2 से 2, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20 2 22, 22 का 2 से 2, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 14 14 2 14 2 16, 162 कितना है बताए, 162 आया। सिग्मा एफ आई निकालते हैं, फिर हमको सिग्मा एफ आई निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों जरूरत है ना। सिग्मा एफ आई इंटू एस आई तो वही निकाले ना, 162 आया। फिर सिग्मा एफ आई निकालना है हमको, सिग्मा एफ आई, समझे बात को, ओके, कोई दिक्कत है। देखिए सिग्मा एफ आई को ना कभी कभी आप कहीं किताब में एन भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे एन बराबर होता है सिग्मा एफ आई का, बात को समझिए ना, सुनिए भैया। या कहीं पे ऐसा भी इस फॉर्म में भी लिखा रहता है फार्मूला को, ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे एन, मतलब सिग्मा एफ आई इंटू एन आई, सिग्मा एफ आई की जगह में एन लिख देता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिग्मा एफ आई बराबर क्या, एन है, तो बराबर इसको योग करते, मतलब कुल योग करते सिग्मा एफ आई, तो एफ आई कितना भाई, सभी को जोड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, सभी को जोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ आई कितना था बताइए, यहाँ पे था हम लोग का कितना भाई, यहाँ पे था हम लोग का कितना बताइए, सिग्मा एफ आई जो था हम लोग का भाई कितना था बताइए, सिग्मा एफ आई तो 1 × 1 किया तो 1 आया था, 1 प्लस यहाँ पे 2 होगा, 2 3 6 के थे ना, इसलिए फिर यहाँ पे 5 था यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 35 है, 7 5 यहाँ 5 हो जाएगा, समझ रहे नहीं, मिट गया एक्चुअली, इसलिए हम भाई 6 आएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, समझ रहे कि नहीं, समझ लीजिए। फिर 2 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तो 3 2 5, 5 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 2 23, 1 24, कितना ही 24 आया, बोलिए जी हाँ। एक इधर आएगा, इसके बाद 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, फिर 5, 1 × 5, मतलब यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखा जाए तो 7 5 35, यहाँ 5 होगा, इसके बाद 54 2 यार, हाँ अब जोड़ते हैं आगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 2 5, 3 2 5, 6 5 11 5 16, 16 17 17 2 19 1 20, कितना है 20 आया, कितना है 20 आया, समझे ना, समझे। तो सिग्मा एफ आई या एन बोल सकते कितना 20 आया, समझे। आप चलते हैं आगे, फार्मूला से चलते हैं आप, ठीक है। इसे देखिए, डायरेक्ट मेथड को प्रत्यक्ष विधि भी बोलते, क्या है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, इसी को इंग्लिश में बोलते क्या, डायरेक्ट मेथड, क्या है डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। बात को समझे, सुनिए, बोलिए जी समझ गए, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है मीन यानी एक्स डैश, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई, बट्टे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई कितना 162 है भैया, 162 लिख देंगे। सिग्मा एफ आई कितना 20 है, 20 लिख देंगे। अब कटने वाला कुछ है, जी हाँ, 2 एकम 2, 0 बैठा 2 8 16, 2 एकम 2, 81/10, 81/10 को क्या लिख सकते हैं 8.1, बोले जी आराम से, कैसे, तो 1 0 है तो 1 अंक 10 में बैठेंगे, यानी 10 है ना, तो 1 अंक 10 में, तो 8.1 भाई हम लोग का आया, क्या आंसर आया, कितना ही, यही तो आंसर आया, क्या बोलते हैं, इतना ही आंसर आया। तो भाई कौन सा विधि से हम बनाए बताइए, कौन सा विधि उपयोग किया और क्यों किया, तो आपको लिखना भी है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से माध्य यानी मीन ज्ञात किए हैं, क्योंकि इसमें, ठीक है, क्योंकि आंकड़े में दी गई
FI और SI का संख्यात्मक मान छोटा है। हम लोग का भी फाइनली आंसर आ गया। समझे? कोई भी डाउट है? नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे प्लीज़ फटाफट नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पे प्रत्येक पौधा पूछ रहा है तो पौधा लिख दीजिएगा, बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। तो पौधे भाई आप लिख दीजिए इतना पौधे, ठीक है। 8.1 पौधे, समझे। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, दैनिक मतलब डेली, ठीक है, मजदूरी, ठीक है। किसी फैक्ट्री यानी कारखाना के 50 श्रमिकों, श्रमिक समझते हैं मजदूरी करने वाले को श्रमिक बोला जाता है, लेबर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, या मजदूर बोल सकते हैं, ठीक है। कि दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित, निम्न नीचे लिखा हुआ बंटन पर विचार कीजिए, ओपिनियन कीजिए, ठीक है, डिस्कस कीजिए, मतलब कह रहा। आप दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखा भाई 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, फिर 180 से 200, समझे। और फिर श्रमिकों की संख्या 100 से 120 रुपया के अंदर में 12, फिर 120 से 140 14, फिर 140 से 160 8, 160 से 180 के लिए 6, 180 से 200 के लिए 10। अब करें एक उपयुक्त विधि यानी मेथड का प्रयोग करते हुए यानी यूज करते हुए इस फैक्ट्री यानी कारखाने के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझे। देखिए आपको हम बताए थे कि मीन निकालने का 3 मेथड होते हैं, तो बट आपको हम बताए थे एक एज्यूम मीन क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है क्या भाई दूसरा जो होता है एज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो अब चलते हैं कौन सा मेथड इसमें अपनाते भाई, ध्यान दीजिएगा। तो एक उपयुक्त विधि, जो भाई विधि उपयुक्त लगता है, यूजफुल लगता है कि यूज होना चाहिए, इसमें कर लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दैनिक मजदूरी रुपये में जो हो जाएगा भाई ये वर्गांतराल हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा, इसी में हम भाई सुधार कर लेते हैं, ठीक। इसको बोलेंगे क्या, क्लास इंटरवल बोलेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो इसको भाई दोबारा लिखिएगा, क्लास इंटरवल बोलेंगे। और श्रमिकों की संख्या जो हो जाएगा यानी बारंबारता यानी FI हो जाएगा, इसी को बारंबारता बोल देंगे, बारंबारता बोल देंगे, यही बारंबारता बोल देंगे यानी फ्रीक्वेंसी FI को बोलते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी समझ गए, समझे। हम सुधार यहीं पे कर दिए, यहीं पे हम लोग सुधार कर दिए, ठीक है। यहीं पे आप भाई जगह काम, इसलिए यहीं पे हम सुधार कर दिए, ठीक है। श्रमिकों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, FI बारंबारता बोलेंगे, और दैनिक मजदूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। तो चलते भाई हम लोग क्या निकालते हैं, SI निकालते हैं। SI क्या है, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु होता है। SI के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं भाई, SI क्या है, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु है, वर्ग चिन्ह या फिर मध्य बिंदु है, वर्ग चिन्ह या फिर मध्य बिंदु है, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु है, ठीक। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु है, जिसका फॉर्मूला जो होता है भाई क्या होता है बताइए, ऊपरी सीमा, सॉरी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे ऊपरी सीमा बट्टे जो होता है कितना 2 होता है, कितना भाई बट्टे 2 होता है, बट्टे में कितना होता है 2 होता है। ये भाई क्या फार्मूला है, SI यानी वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2। अगर 100 से 120 का हम लोग भाई निकालते हैं, SI निकालते हैं तो कितना होगा बताइए। तो SI निकालते हैं, SI क्या है बताइए, SI क्या है वर्ग चिन्ह या फिर वर्ग चिन्ह बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे भाई वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, क्या लेंगे मध्य बिंदु बोलेंगे, मध्य बिंदु बोलेंगे, इसी को भाई हम लोग बोलेंगे SI डिनोट करेंगे। तो 100 और 120 के लिए अगर बोलेंगे, 100 और 120 के लिए बोलेंगे तो 100 निम्न सीमा हो जाएगा भाई, निम्न सीमा हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। ये बोलेंगे ऊपरी सीमा, क्या है इसको बोलेंगे ऊपरी सीमा, क्या लेंगे ऊपरी सीमा बोलेंगे, ठीक, ऊपरी सीमा बोलेंगे, समझे। तो फॉर्मूला क्या करा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस 120 बट्टे 2 लिख देंगे। तो दोनों को जोड़ के देखते 220 बट्टे कितना है 2 आता है, 11 दूना 22 कितना है 110 आता है, समझे ना। भाग कर देंगे आपको अच्छी तरह से आता है। क्या बोलते हैं 100 से 120 है तो 100 निम्न सीमा, 120 ऊपरी सीमा, 100 प्लस 120 बटे 2, तो 100 और 120 को जब ऐड करेंगे 220 बटे 2 तो 11 दूना 22 यानी 11, 110 आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स जो निकला भाई, क्लास मार्क्स बोलेंगे, जी हाँ निकला भाई क्या 110 निकला, कितना भाई 110 निकला। इसी तरह से 120 के लिए 140, 120 से 140 के लिए करेंगे, फिर 120 140 को ऐड करेंगे, 120 प्लस 140 को ऐड करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्या भाई 2 से भाग कर देंगे। 120 और 140 जब ऐड करेंगे भाई 260 होगा बट्टे 2, 13 मतलब 130 आएगा, नहीं आप करके देख लीजिएगा 130 आएगा। शायद इसी तरह से 20 इंक्रीज होते जाता है, 150 आ जाएगा, फिर 170 हो जाएगा, फिर 190 हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा शायद ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। 18 2 कितना होता 20,
अच्छा ध्यान दीजिए, 0 आएगा, फिर 8 का 8 आएगा, 2 1 3 380, क्या भाई 380 बट्टे 2 करेंगे, 19 दुना 38, तो 190 आएगा। हाँ सही है। तो फिर 18 और 160 प्लस 180 बट्टे 2 करेंगे, तो 0 का 0, 8 6 14, 14 4 से 1 1 2 3 334, 340 बट्टे 2, 17 34, 170 सही। इसी तरह से मतलब आते रहता है, ठीक है। इसी तरह 7 तो है, 6 4 10, 6 4 10, 10 0 से 30 पढ़ 30, ठीक है। समझे यहाँ तक, समझे क्या? देखिए एस आई भाई निकल चुका हम लोग का, एक्चुअली एफ आई पहले से पता है, एस आई भी निकाले। अब भाई ध्यान दीजिएगा, ये देखते हैं ना एफ आई और एस आई का मान क्या बड़ा है, तो हम लोग भाई क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं। तो कल्पित माध्य विधि क्या है भाई, फॉर्मूला क्या जानते हैं क्या? कल्पित माध्य विधि इसी को बोलते हैं क्या, एज्यूम मीन मेथड, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन मेथड बोलते हैं, मीन मेथड बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है भाई, एक्स डैश बराबर होता है क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुना एच, कितना ही गुना एच। ये क्या है भाई बताइए? ये एज्यूम मीन मेथड का क्या है, फार्मूला यानी सूत्र है। क्या भाई? फार्मूला यानी सूत्र है, फार्मूला यानी सूत्र है, FORMULA फार्मूला ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, यू आई निकालते हैं। क्या बोलते हैं? यू आई निकाल, अच्छा यू आई निकालने का फार्मूला क्या होता है? और एक फार्मूला देखिए, यू आई निकालने का फार्मूला जो होता है भाई क्या होता है, यू आई निकालने का फार्मूला जो होता है एस आई माइनस ए बट्टे क्या भाई एच, क्या भाई बट्टे क्या होगा, एच बट्टे एच। भाई यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आया, एच कितना है भाई और ए क्या है भाई, समझ में आया नहीं आया कोई बात, आपको हम डिटेल में समझाते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर भाई ए के बारे में, जहाँ भैया ए क्या है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ ए जो है ना कल्पित माध्य है, क्या है बोलेंगे, कल्पित माध्य बोलेंगे, इसी को कल्पित माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य बोलते हैं। यानी इसको आप भाई एज्यूम मीन बोल सकते हैं, एज्यूम मीन बोल सकते हैं। क्या? एज्यूम मीन बोल सकते हैं, समझे। एज्यूम मीन क्या होता है भाई कि एस आई में ना बीच वाले मान को हम लोग भाई एज्यूम मीन मान लेते हैं, ठीक है, समझे। तो इन दोनों के बीच है, 2 इधर 2 इधर, तो बाउंड्री में बीच में क्या बचा भाई 150 हुआ, तो यानी यहाँ पे ए जो हो जाएगा कितना होगा 150 होगा, ये कितना होगा भाई बताइए 150 बन जाएगा। बात को समझे या नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझिए। तो यहाँ पे लेट यानी माना कि कर ले कितना, ए बराबर कितना 150 माने 150 ले। अब भाई इसी तरह से एच, एच भाई क्या है, तो वर्ग अंतराल की क्या है, चौड़ाई। एच का भाई एच जो है हम लोग का, एच जो है ना वर्ग अंतराल की क्या है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है। क्या भाई? वर्ग अंतराल की क्या है, चौड़ाई है। बात को समझे। तो वर्ग अंतराल देखिए ध्यान दीजिएगा, 100 से 120 तो 20 का गैपिंग है, फिर 120 से 140 20 का गैपिंग, मतलब यहाँ पे 20 इंक्रीज होते जाता है, मतलब 20 इंक्रीजिंग, मतलब क्या 20 का गैपिंग चल रहा है। तो एच, इसलिए एच बराबर कितना होगा 20 हो जाएगा। बात को समझे। ओके कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं ना, आप समझ गए। ए यानी कल्पित माध्य क्या होता है, तो ऐसा ही में ना बीच वाले मान को हम लोग वही कल्पित मान लेते हैं, यानी ए इसको मान लेते हैं, कैपिटल ए बोल सकते हैं या फिर स्मॉल ए भी बोल सकते हैं। यू आई निकालने के लिए ऐसा ही माइनस ए बट्टे एच करना पड़ेगा। चलते हुए हम लोग आगे करते हैं काम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब भाई नोट डाउन कर लीजिएगा अपना नोटबुक में, ठीक है। समझे बात को, समझे ना। यू आई इसलिए निकालेंगे क्योंकि भाई एज्यूम मीन मेथड से निकालने के लिए यू आई की जरूरत पड़ेगा, आवश्यकता होगा, इसलिए भाई निकालना पड़ेगा हम लोग को। समझे बात को। तो चलते हैं यू आई निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर भाई इतना का 110 का यू आई निकालते हैं तो एस आई माइनस ए, ध्यान एस आई कितना है 110 लिखेंगे माइनस ए कितना भी 150, ये तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, बट एच कितना 20 है ना 20, एच तो हमेशा 20 ही रहेगा इसमें, इस आंकड़े में, ठीक है। बदल भी सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करता कि वर्ग अंतराल का गैपिंग कितना है, समझे बात को। 110, और एक बात याद रखिए कि एज्यूम मीन मेथड का यूज़ कब किया जाता है, बताइए कब किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए अगर प्रीवियस लेक्चर देखें तो। 0 का 0, अच्छा ध्यान दीजिए 0 0 0, 5 में गया 4, फिर कितना -40 आएगा, -40 बटे 20, तो 0 0 स्वाहा 2 2 4, कितना -2 आया, कितना ही -2 आया। तो इसका अगर देखेंगे यहाँ पे एफ आई वही निकाले, अगर समझ गए ना, समझ गए, एक कितना आया था और एच कितना आया था, समझ गए ना फार्मूला क्या था, समझे बात को। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से बोले भाई क्या यू आई, हम लोग भाई यू आई निकाल रहे हैं, यू आई क्या है, यू आई जो है हम लोग भाई क्या है एस आई माइनस ए बटे एच, यही तो है ना यू आई। हाँ
एस आई माइनस ए बटे एच निकाले कितना है -2 आया, -2 लिख देंगे, समझे। फिर इसी तरह से इसका करेंगे 130, ध्यान दें। तो एस आई की जो 130 माइनस ए 150 बट्टे एच तो भाई 20 रहेगा, तो -20, 150 में 130 20 बट्टे 20, ये 0 0 2 2 खत्म, -1 आएगा, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे, समझे बात को। फिर एस आई कितना है यहाँ पे, ध्यान दिए 150, फिर -150 बट्टे एच 20, तो इसका वैल्यू 0 ही देगा, क्योंकि 150 माइनस 150 0 ही देता है हम लोग को, इसलिए 0 ऊपर में हो गया, नीचे कुछ भी हो तो इसका मान 0 ही होता। बट 0 को छोड़ के अगर 0 बट्टे 0 है तो इसको हम लोग भाई इन्फिनिटी या फिर इन फाइनाइट, मतलब बोल सकते क्या, नॉट डिफाइंड भाई, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन भाई हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, या अपरिभाषित मान बोल सकते हैं, ठीक है, समझे बात को, समझे ना, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर इसी तरह से हम लोग एस आई की जगह में लिखेंगे 170 माइनस 150 बट्टे एच, कितना भाई एच जो है ना हम लोग का 20 है, तो 170 में 150 20 बट्टे 20, तो एक कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से इसमें 2 आएगा, क्या बोलते हैं, 190 है, 190 माइनस 150 बट्टे 20 करेंगे, तो यहाँ से देगा 40 बट्टे 20, 2 दूना 4, तो 2 आएगा। ओके, क्लियर है, कुछ भी डाउट है नहीं ना। देखिए आपको जो हम फार्मूला जो लिखाए थे सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा भाई हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा हम लोग भाई एफ आई इंटू यू आई निकालते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। देखिए सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालने के लिए सिग्मा सॉरी एफ आई इंटू यू आई आपको भी निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू यू आई निकालना पड़ेगा। चलिए भाई हम लोग निकालते हैं, यू आई निकालते हैं, यानी एफ आई और यू आई को हम लोग गुना कर देंगे। एफ आई कितना है 12 है, यू आई कितना -2 है, तो 12 दूना 24, -24 आएगा। इसी तरह फिर 14 गुना -1 करें तो -14 आएगा, -14 लिख देंगे। फिर 8 गुना 0 करें तो 0, क्या बोलते हैं। फिर 6 गुना 1 करेंगे 6 आएगा। फिर समझ रहे बात को। फिर 10 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। ओके, कुछ भी डाउट है नहीं ना। आप चलते सिग्मा एफ आई निकालते भाई, सिग्मा जब एफ आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई जब निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे, यानी सभी को जोड़ देंगे -24 क्या ये, फिर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अच्छा लिख देते हैं माइनस, फिर 14 है, ठीक है, प्लस फिर 0 है, प्लस 6 प्लस 20 है, तो -24 फिर प्लस माइनस -14 प्लस 6 प्लस 20, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ बोली जी भैया समझ रहे, ठीक है। अब ध्यान दिए -24 को ध्यान दिए माइनस वाला संख्या ऐड होता है तो 4 4 8 2 1 3 -38 प्लस 26, तो 8 में 6 गया 2, 3 में 2 गया 1 -12, क्या बोलते हैं 8 में 6 गया 2, 3 में 2 गया 1 -12, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ भाई कितना आया -12 आया, ठीक है। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई जो निकला भाई कितना निकला -12 निकला। अच्छा -12, हाँ जी हाँ यही तो निकला ना, -12 ही निकला ना, बोले जी भैया -12 निकला, ठीक है निकला। ओके, कुछ भी डाउट है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं होना चाहिए। अब भाई सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई भाई निकालना भी जरूरी है क्योंकि फार्मूला आपको बताए थे ना सिग्मा भाई। देखिए भाई लाइट भी चलेगी कोई बात नहीं, फिर भी आपको हम पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा सिंगल वाले को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, 8 से 14, ये मतलब 8 से 14 हो गया ना, तो 12 प्लस ध्यान दिए 12 प्लस 14 प्लस 8 से 14 लिख देंगे, प्लस 10 लिख देते हैं, ठीक है। समझिए बात को यहाँ तक। अब सभी को ऐड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा 0 4 4 8 8 10 10 का 0 1 1 2 3 4 5 50 आया भाई, कितना सिग्मा एफ आई जो निकल के आया भाई कितना 50 आया निकल के। चलिए फार्मूला से चलते हैं हम लोग, फार्मूला जानते हैं ना, आराम से बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं आप भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है अपना नोटबुक में, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें भाई ये सब में, ठीक है। समझे कि नहीं समझे लीजिए, समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भाई आपको ना क्या करना पड़ेगा बताइए, थोड़ा सा भाई आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, थोड़ा सा भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई लाइट चली गई है, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से शायद दिखाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई इतना एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो चलते भाई फार्मूला से, तो मीन जो निकालेंगे वही हम लोग एज्यूम मीन मेथड से, बाय मीन बाय, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से, ठीक है, मेथड, समझे बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या है एक्स डैश बराबर हम लोग क्या ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई गुना एच बट्टे हम लोग का है क्या भाई सिग्मा एफ आई, ये है ना। चलिए कूट कर दी, ए की जगह हम लिखेंगे 150,
ए कितना 185 आया, ए का वैल्यू जो लिखे थे आपको कल्पित मान कितना आया था 185 आया था। बोले जी भैया तो एक की जगह में 100 ए की जगह में 150 लेंगे। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना निकला है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई -12 तो ब्रैकेट में -12 गुना एच भैया कितना 20 लिखे थे, 20 आया था। बारंबारता का ये जो क्या कहते हैं गैपिंग जो था 20 का था, इसे 20 बट्टे इसी में बट्टे इसमें नहीं पूरे, तो सिग्मा एफ आई जो निकला भाई कितना 50 आया, तो 50 लिख देंगे। कुछ कटने वाला है जी हाँ, एक जीरो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा खत्म, लेकिन ये जीरो खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है, समझ रहे बात को ना। बोले जी भैया 150 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बोलते फिर 12 गुना 2 कितना 12 दुना 24, क्या बोलते 24/5, 24/5 आएगा ना। बोलिएगा जी हाँ भैया 24/5। तो एक काम कर लीजिए, चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं या इसको आप भाई आगे ऐसे भी हल कर सकते हैं। 100 अच्छा एलसीएम ले लेते क्या भाई 5 आएगा, तो 150 गुना 5 करेंगे, 150 गुना 5 माइनस 24 का 24 ही रहेगा, तो 15×5 = 75, 750 क्या बोलते हैं 25 25 का 5 से 2 5 2 7 750 माइनस 24/5, तो 10 में 4 जाएगा 6 आएगा, और 10 में 4 जाएगा 6 आएगा, 4 में 2 गया 2 आएगा, और 7 का 7 रहेगा 726/5 आया। तो कुछ कटने वाला है, देखते हैं। तो 5 एकम 5, ध्यान दिए 5 एकम 5 बचा 22, 5 के 20, 5 के 20, 5 एकम 5 2 22, 5 के 20 26, 5 25.10 145.2 इतना भाई रुपया आया, कितना भाई इतना भाई माध्य हम लोग का यानी मीन जो निकला भाई, माध्य यानी मीन जो निकला, माध्य यानी मीन जो भाई निकला एक्स डैश जो निकला कितना 145.2 रुपया, इतना भाई हम लोग का आंसर आया। समझे कि नहीं समझे बोलिए।